कागज पर नाम लिखकर नमक के पानी में डाल दो, सारे शत्रु खत्म होंगे। कागज पर नाम लिखकर नमक के पानी में डाल देता हूँ, मेरे सभी शत्रु खत्म होंगे। तो कागज पर नाम लिख करके, यानी कि कागज पर आपको नाम लिखना है और नाम लिख करके दोस्तों आपको नमक के पानी में डाल देना है। यानी कि दोस्तों अब कागज पर कैसे नाम लिखना है, किस पेन से लिखना है और नाम के साथ आपको और क्या चीज लिखनी है, जिसके कारण यह एक यंत्र बनेगा और उस यंत्र से आपके दुश्मन जो है वो आपसे दूर होंगे। यानी कि आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन से आपका बचाव हो, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए है, इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों कागज पर नाम लिख करके नमक के पानी में, अब वो कौन सा नमक होगा, किस तरह से होगा, किस दिन इस उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है और किस तरह के शत्रुओं का इससे नाश होता है, किस तरह के शत्रु इससे दूर होते हैं, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई ऐसा शत्रु है जो सामने से आप पर वार करता है, जबरदस्ती आपको परेशान करता है, जबरदस्ती आपको दुखी करता है, जबरदस्ती आपके जीवन में जो है हाहाकार मचा देता है, ऐसा कोई शत्रु जो आपके पीछे पड़ गया है, उस शत्रु की दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसकी हार हो जाए और मेरी जीत हो जाए, तो ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि शत्रु दोस्तों आजकल ऐसे ताकतवर हो गए हैं कि वो कमजोरों पर जुल्म ढा रहे हैं। यानी कि आपको कमजोर समझ करके शत्रु आपकी जो है परेशानियां क्रिएट कर रहा है। जैसे आप कोई बिजनेस डालते हैं, है ना, तो सामने ही दुकान डाल लेगा, तो वो आपका शत्रु ही तो हुआ, क्योंकि आपको कमाने खाने नहीं दे रहा है ना। कोई ऐसा शत्रु है जो जबरदस्ती आपको परेशान करने में लगा हुआ है ना, जबरदस्ती आपकी दुकान पर आकर के और आपसे पैसे की मांग करने लगता है, या घर पे आ जाता है, घर पे आकर के पैसे की डिमांड करने लग जाता है। कोई ऐसा शत्रु है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से झंड और नरक बना देना चाहता है। वो शत्रु चाहता है कि बस आपकी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, निस्तनाबूद हो जाए। तो दोस्तों यदि इस तरह के शत्रु यदि आपके रहेंगे तो कैसे फिर आप आगे जाकर के अपने जो कार्य हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। यदि इस तरह के शत्रु रहेंगे तो ईर्ष्यावश वो आपका कुछ ना कुछ बिगाड़ करते रहेंगे, जैसे कि अभी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा आपके काफी लोग जो है बिगाड़ कर देते हैं, जो शत्रु होते हैं वो आपका जो बनता हुआ काम है वो पूरा का पूरा बिगाड़ देते हैं। यानी कि आपको न तो कोई कमाने खाने देता है और आप नौकरी पर जाते हैं तो वहां भी आपके शत्रु जो है पीछे पड़ जाते हैं। आजकल दोस्तों मित्रता कम हो गई है, शत्रुता ज्यादा हो गई, यानी कि शत्रु लोग ज्यादा हो गए हैं और मित्र लोग कम हो गए हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। यानी कि दोस्तों भाई भाई का गला काट रहा है, भाई भाई का सगा नहीं है, भाई जो है वो भाई पर ही तलवार चला रहा है। अब दोस्तों इससे क्या होता है, इससे घर परिवार में अशांति होती है। ठीक है, यदि आपस में भाई लड़ेंगे तो अशांति होगी और निश्चित रूप से किसी एक का वहां पर बिगाड़ होगा, किसी एक का बुरा होगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि नहीं यार मेरे जो शत्रु हैं वास्तव में मेरे बहुत ज्यादा पीछे पड़े हैं, चारों तरफ से मुझे शत्रुओं ने घेर लिया और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। देखिए आजकल लोग है ना झूठे कोर्ट कचहरी के केस में फंसा देते हैं। अब उसमें क्या, उसमें ऐसे आप फंसते जाते हैं कि फिर आप निकलने का नाम ही नहीं लेते, या फिर ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा किया करा आपके ऊपर कुछ करवा दिया जाए जिसके कारण आपकी बुद्धि बन जाती है, आपका बिजनेस बनते जाता है। आपने देखे होंगे एकदम से ग्राहक आ रहे थे दुकान पर, लेकिन अब ग्राहक आना ही बंद हो गया। आपने देखा होगा बॉस का दिमाग एकदम से चिड़चिड़ा हो गया और वो आपको नौकरी से निकालने के लिए तैयार हो गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो दोस्तों दुश्मन जरूर करता है, क्योंकि उसको ईर्ष्या होती है, उसको ऐसा लगता है कि यार यह व्यक्ति क्यों कमा खा रहा है और इसकी जिंदगी में इतना ज्यादा ये कैसे अच्छे से रह लेगा। यदि उसको ऐसा लगता है तो निश्चित रूप से आपको जो है वो पूरी तरह से ये कार्य जो है वो करना चाहिए। अब दोस्तों देखिए उपाय को करने का जो तरीका है वो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन वीडियो को लाइक करते चलें, हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखें। हनुमान जी भी आपकी निश्चित रूप से सहायता करते हैं। मैंने हनुमान जी की भी बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन ये उपाय जो हनुमान जी का नहीं है, ये उपाय दोस्तों ऐसा नॉर्मल उपाय है, लेकिन इससे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, इससे फल बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि जो नमक होता है दोस्तों, वो नमक कोई साधारण नमक मैं आपको यहाँ बताने नहीं जा रहा। यहाँ पर दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है सेंधा नमक का। सेंधा नमक का आपने जरूर नाम सुना होगा, ये प्राकृतिक नमक होता है और ये पहाड़ों में से हमें मिलता है। ठीक है, तो एक तरह की ये चट्टानें ही होती है, लेकिन दोस्तों ये नमक जो है भगवान द्वारा बनाया हुआ नमक है और इस नमक में इतनी ज्यादा शक्तियां मौजूद होती हैं जिसके कारण आपका शत्रु चाहकर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो दोस्तों यदि आपने इसमें जो सामग्री चाहिए वो क्या क्या चाहिए, पहले सामग्री सुन लीजिए। सबसे पहले एक तो आपको सेंधा नमक चाहिए पिसा हुआ। ठीक है, तो बारीक पिसा हुआ सेंधा नमक, इसमें थोड़ा सा 1 या आधा चम्मच आप नमक ले लें और एक दोस्तों एक प्याली लें, जैसे नहीं होती प्याली चाय वगैरह पीने की, चाय की नहीं, जैसे थोड़ी उंडी सी प्याली है, कटोरी टाइप की जो प्याली नहीं होती कांच की, तो कांच की प्याली आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है ना,
कांच की प्याली। और यदि आपके पास कांच की प्याली नहीं है तो आप स्टील की जो कटोरी है उससे भी आप काम चला सकते हैं, उसमें भी ये उपाय आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसको आधा पानी से भर लें और उसमें दोस्तों नमक डाल दें। अब ये नमक को आप घोटें, नमक घोटने के बाद ये नमक जो है पानी और नमक एक हो जाएंगे, यानी कि खारा पानी ये आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक लेना है दोस्तों आपको कागज, जो कि बिल्कुल ब्लैंक कागज होगा, जो कि होगा दोस्तों सफेद रंग का। तो आपको सफेद रंग का कागज लेना है और काले कलर का मार्कर लेना है। मार्कर पेन जो है काले कलर का होना चाहिए, कागज जो है वो सफेद कलर का होना चाहिए। तो भाई सफेद कलर के कागज पर काले रंग का जो मार्कर है उसे लेंगे और दोस्तों बस अब आपको अपने शत्रु का उसमें नाम लिखना है। तो शत्रु का नाम आप क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं आगे का शब्द उसमें लिख दूंगा जैसे अजय। ठीक है, और नीचे की तरफ मुझे उसमें लिखना है 3 बार त्रिम त्रिम त्रिम। क्या लिखूंगा मैं, त्रिम त्रिम त्रिम। ये त्रिम कौन सा है, ये त्रिशूल वाला त्रिम है, तो मुझे त्र बनाना है, त्र त्रिशूल वाला। तो यहाँ पर मैं 3 बार लिख दूंगा त्रिम त्रिम त्रिम, ऊपर मेरे शत्रु का नाम लिख दूंगा। अब ये चीज बन गई आपकी एक यंत्र। अब क्या करना है, दक्षिण दिशा में बैठ करके इस उपाय को करना है। आप अपने घर में देख लीजिए कि कहां पर दक्षिण दिशा में आपका मुख है ना। आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और आपका जो कमरा है वो एकांत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके आसपास बच्चे खेल रहे हैं, आपके आसपास बहुत ज्यादा भीड़ है, आपके आसपास घर के और भी सदस्य घूम रहे हैं और वो आपसे बातें करते जा रहे हैं और आप ये जो प्रयोग है वो करते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिल्कुल भी ये उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि आप बातें कर रहे हैं, आपका ध्यान उपाय में नहीं है। और यदि उपाय करते समय आपको कोई टोक भी देता है तो ये उपाय पूरी तरह से आपका सफल ही नहीं होता। तो दोस्तों आप चाहते हैं कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, उपाय कर रहा हूँ तो मेरा सफल हो, तो आपको एकांत कमरे में बैठना है, ऐसी जगह पर बैठना है, ऐसे कमरे में बैठना है जहां पर कोई आता जाता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐसे बेडरूम में हैं जहां पर आप कोई भी नहीं है, आपने सबको वहां से बाहर निकाल दिया है, केवल 10 से 15 मिनट के लिए तो कोई भी बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको उपाय करना है। आप बता दीजिए उनको पहले से कि भाई मैं उपाय करना है, तो वो आराम से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। बस इतना आपको करना है। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपके पास सारी सामग्री है, आपके पास नाम लिखा भी है, लिखा हुआ नाम है और त्रिम 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 है, ठीक है, ये भी आपने लिख दिया कागज पर। नमक की कटोरी आपके पास है जिसमें खारा पानी है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, देखिए मुझसे कुछ लोग पूछेंगे कि गुरुजी हमारे दुश्मन का नाम हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे जो है गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, वो हम पर किया करा करवाते हैं, तो उन गुप्त शत्रुओं को कैसे खत्म किया जाए। दोस्तों ये देखिए, यदि गुप्त शत्रुओं को आप खत्म करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसका नाम तो आपको पता नहीं होगा, तो वहां केवल शत्रुनाश लिखिए। जहां पर आप शत्रु का नाम लिख रहे थे ना, अजय सिंह जहां पर लिख रहे थे, वहां पर आप शत्रुनाश लिखिए और नीचे त्रिम 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 लगाइए बस, और उन घटनाओं को याद करें। अब देखिए आपको इस कागज को हथेली में रखना है, सीधी हथेली में, और उन घटनाओं को याद करना है जो आपके साथ बीत चुकी हैं और बुरी घटनाएं हैं, यानी ऐसी घटनाएं जो कि बुरी बुरी घटनाएं हैं और वो आपके साथ बीत चुकी है। जैसे कौन सी घटनाएं हो गई, देखिए इस तरह की घटनाएं जो कि आपके घर परिवार में हो रही है, जैसे कि आपके परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जो एकदम से बीमार पड़ गया हो, या आपके घर परिवार या आप खुद ही बीमार पड़ गए, अस्पताल के चक्कर कट गए एकदम से, आपको कोई वो नहीं था कि भाई एकदम से कोई व्यक्ति बीमार हो जाएगा, कोई व्यक्ति एकदम से एक्सीडेंट में मारा जाएगा, या हो सकता है आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, या आपके साथ ही आपका ही एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक है, या फिर आपके परिवार में एकदम से लड़ाई झगड़े हो गए हो, है ना, या आपको रात को नींद नहीं आती हो, रात को एकदम ऐसा लगता हो कि बिल्कुल यार मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, मुझे तो टेंशन हो गई है भयंकर, मुझे इस कारण से नींद नहीं आ रही। यदि आपको ऐसा लगता है तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको ऊपर का क्रिया कराया किसी ने करवा दिया है, और जिसके कारण आपकी ये हालत हो गई है। आपके बच्चे भी आपसे लड़ेंगे, आपके बच्ची भी, जो भी आपके बेटे बेटी होंगे वो भी दोस्तों दुख पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे ऐसी घटनाएं आपके साथ हो रही है, तो उनका आपको स्मरण करना है इस कागज को सीधे हाथ में लेकर के, ठीक है। अब स्मरण करने के बाद क्या करना है, इस कागज को आपको नमक के पानी में डाल देना है, नमक के पानी में रख दे, नमक के पानी में डुबो दें, और डुबोने के बाद इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर ये कोई हाथ नहीं लगा पाए, कोई दूसरा व्यक्ति, है ना। और आपको इसको कहीं भी रख सकते हैं, दक्षिण दिशा में भी रख सकते हैं, किसी भी घर के किसी कोने में रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर रखना है जहां कोई इसको देख भी नहीं पाए, हाथ भी नहीं लगा पाए। रात्रि भर इसको रखना है। जैसे आपने सुबह इसको उपाय को किया था, मान लीजिए आज सुबह किया, तो सुबह रख दीजिए, फिर रात्रि में भी रखिए, यानी 24 घंटे आपको रखना है। फिर अगले दिन सुबह उठा करके इसको दोस्तों बाहर की तरफ ये कागज पूरी तरह से गल जाएगा, और ये नमक का पानी और ये कागज है इसको जाकर के चौराहे पर दोस्तों आपको फेंक देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चौराहे पर इसको फेंक देना है, और चौराहे पर जाकर फेंकने के बाद वापस घर पे आ जाना है। प्याली आपको वापस ले आनी है, और
पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना। बस इतना आपको करना है दोस्तों। आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा था वो सारे शत्रु 24 घंटे के भीतर भीतर नस्तनाबूद हो जाएंगे। 24 घंटे में इसका असर देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, जय श्री राम लिख दीजिएगा दोस्तों, आपका भाव सुधर जाएगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। आप सब खुश रहिए।